नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिसकी आशंका थी लगभग वही बात सच साबित हो गई। पश्चिम बंगाल में पैसे को लेकर अब लड़ाई ममता बनर्जी के साथियों में, विरोधियों में, बगावतियों में, इन सब के बीच शुरू हो गई। अरूप विश्वास पूर्व खेल मंत्री हैं, जो ट्रेजरर थे, अब नहीं हैं। कुणाल घोष कुछ बयान दे रहे हैं, उन्होंने नाम लिया कि एक नए हमारे ट्रेजरर आ गए हैं। और बागी विधायकों ने पुलिस के पास तहरीर दी, मतलब शिकायत की कि तृणमूल कांग्रेस के पार्टी फंड में अवैध वसूली के पैसे हो सकते हैं, कट मनी के पैसे हो सकते हैं, जो डोनेशंस के नाम पर पार्टी में जमा किए गए हैं। तो आप तत्काल प्रभाव से पार्टी के बैंक अकाउंट को फौरन से पेशतर फ्रीज कीजिए, उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कीजिए। अब जिस बैंक अकाउंट की बात हो रही है उसमें 430 से 440 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन जो लास्ट रिटर्न फाइल किया है तृणमूल कांग्रेस ने, उसमें उन्होंने कहा कि 676 करोड़ रुपए हैं, उससे भी अधिक थोड़ा सा, 676 करोड़ रुपए। उसमें कुछ परमानेंट एसेट हैं, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर्स वगैरह है, उसका भी जिक्र है। लेकिन कैश जो कि बैंक में पड़े हुए हैं उसका पूरा खाका भी है। अब बागी विधायकों ने कंप्लेन किया, कंप्लेन रजिस्टर हुआ विधाननगर पुलिस स्टेशन में। लेकिन अरूप विश्वास जो कि पहले ट्रेजरर थे, इनकी कहानी बड़ी लंबी है। याद कीजिए, लियोनी मेसी आए थे, फुटबॉलर, कोलकाता, और वहां जो कुछ भी मिस हुआ उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया था। जो भगदड़ वहां मची थी इनके ही मेस के कारण मचा हुआ था। तो इनके खिलाफ एक पहले से ही एफआईआर चल रही है, लेकिन अभी वो पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तार हैं। वो कह रहे हैं कि फौरन से पेशतर ट्रेजरी को, बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। पैसे आ सकते हैं बैंक में, फ्रिज का मतलब हुआ कि फ्रिज से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। बैंक से आप एक पैसा निकाल नहीं सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैसे बैंक के खाते में जमा हो सकते हैं। इस तरह का फ्रिज है ये। तो बंगाल की सरकार ने, मतलब शुभेंदु सरकार ने, एक प्रकार से टीएमसी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। आरोप किसका था? आरोप था बागी विधायकों का। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आरोप नहीं लगाया। यह आरोप है बागी विधायकों का, टीएमसी के बागी विधायकों का। टीएमसी के बागी विधायक कह रहे हैं जाकर के कि यह कट मनी का हो सकता है पैसा, अवैध वसूली का पैसा हो सकता है, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही है उसका पैसा हो सकता है। इसलिए इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, और अकाउंट तृणमूल कांग्रेस का फ्रीज हो गया। मतलब ये हुआ मित्रों, चाहे वो अरूप विश्वास हो, बागी विधायक हो, कुणाल घोष कुछ भी कहें, सरकार के नजर में तृणमूल कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट है, जो पार्टी का बैंक अकाउंट है, वो स्क्रूटनी में आ चुका है। अब उसकी स्क्रूटनी होगी। अब डिटेल आएगा, कैश कहां से जमा हुआ, चेक के माध्यम से क्या डोनेशन आया। 1609 करोड़ के आसपास, जो 2025 के आसपास का, 24-25 के आसपास का, जिसमें पूरा बवाल हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेयर किया था भाई किस पार्टी के पास कितना पैसा है पार्टी फंड में, इसका डिक्लेरेशन मांगा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था, आपको याद होगा। और उसमें किसी को यह अनुमान भी नहीं होगा कि सेकेंड लार्जेस्ट डोनर तृणमूल कांग्रेस हो जाएगी। अब इसी बात को ध्यान में रखना है, ये खेल कितना गहरा चल रहा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव वो सिर्फ एक
एक पार्टी के हार जीत का चुनाव नहीं है, एक पूरा सिस्टम चल रहा था जो कैसे देश में एक समानांतर खेल किया जाए, इसकी पूरी धुरी तैयार हो रही थी। केवल ममता बनर्जी हार गई, सत्ता का परिवर्तन हो गया, 3 वर्ष शासन में सत्ता में थी, एक बार चली गई, एंटी इनकम्बेंसी था, इतना ही खेल नहीं है। खेल यह था कि ममता बनर्जी को सत्ता में बनाए रखने के लिए पैसे का खेल चल रहा था। अब पैसे आ रहे थे, अब पैसे समंदर पार से आ रहे थे, कोई दूसरे तरीके से आ रहे थे, मॉरिशस के जरिए आ रहे थे, या महुआ मोइत्रा इसमें बड़ी रोल प्ले कर रही थी, जेपी मॉर्गन वाली, मुझे नहीं मालूम है। एचडीएफसी बैंक और एचएसबीसी बैंक, एचडीएफसी नहीं, एचएसबीसी बैंक, कोट अनकोट, एचएसबीसी बैंक पूरी दुनिया में बदनाम है इस बात के लिए कि वहां पे हर काला मनी वाइट हो जाता है। एचएसबीसी के बारे में लोग चर्चा करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पुष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन चर्चा करते हैं ऐसी कि एचएसबीसी बैंक में हर काला मनी वाइट हो जाता है। और जेपी मॉर्गन के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। जेपी मॉर्गन की कर्ता धर्ता तो हमारी महुआ मोइत्रा है। अब 1600 करोड़ रुपए के आसपास इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले थे, जो कहा जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग 1000 करोड़ के आसपास इनको डोनेशन मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती थी पार्टी, जो खरीदी पार्टी, मतलब इनके लिए मिला वो डोनेशन। अब उसमें सटोरिये भी शामिल थे, फार्मा कंपनियां भी शामिल थी, चिट फंडिये भी शामिल थे। कौन थे? अब इस सबका रिकॉर्ड विधाननगर पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस थाने में ही ये फिर केस दर्ज हुआ है, उसी थाने में जिस थाने में श्रीमान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दंगा भड़काने या धमकाने का जो केस दर्ज है, उसी थाने में, वो साइबर अपराध थाना है विधाननगर का, उसी थाने में ये केस भी दर्ज हो गया है, एफआईआर भी रजिस्टर हो गया। एक तरफ तो बैंक पूरी तरह से अकाउंट सीज हो गया, और दूसरा इसकी तहकीकात के लिए बागी विधायकों की शिकायत पर तहकीकात के लिए एफआईआर भी रजिस्टर हो गया है। अब यह पता लगाया जाएगा कि भैया किस किस ने पैसा दिया, क्या कटमनी का पैसा आया, क्या फॉरेन पैसा भी आया, उसका कोई इंडियन हैंडलर है, उस ट्रेल के माध्यम से पैसा आया, और अगर फॉरेन मनी आया है तो किन किन देशों से आया है, रूट क्या है, कैसे आया है, पता लगाना हालांकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन पता लग जाएगा, लग जाएगा कि नेपाल के रूट के, नेपाल के इससे आया। याद कीजिए जहांगीर खान को कहां से गिरफ्तार किया गया? नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, सेफ हेवन। नेपाल जाइए, काठमांडू पहुंचिए, वहां से फ्लाइट लीजिए, पहुंच जाइए दुबई, वहीं से फ्लाइट लेकर के चले जाइए लंदन, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, जहां माफियाओं का कारोबार चल रहा है, तो वहां से पैसे आ रहे हैं। ये पैसे किसके थे? कहीं जेपी मॉर्गन तो ये निवेश नहीं कर रहा था पश्चिम बंगाल में, फ्रंट रोड कोई और था, भगवान जाने। इसलिए अभी केवल मात्र खाली यही खबर नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस को पैसे कहां कहां से आए, उसकी तहकीकात होगी। सबसे बड़ी बात तो एफआईआर हो गई, अकाउंट जब्त हो गया, मतलब सरकार वो पैसा सीज करेगी। अगर तृणमूल कांग्रेस ये साबित करने में नाकामयाब रही कि हमको ये पैसे लेजिटिमेट सोर्स से आए हैं, लोगों के डोनेशन से आए हैं, और जो बागी विधायक आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ये पैसे इलिसिट मनी है, ये कट कमीशन का है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये अवैध मनी, अवैध वसूली है, तो अगर अवैध वसूली है तो क्या कैश में जमा हो रहे हैं? और अगर कैश में जमा हो रहे हैं तो कितने कितने पैसे कब कब जमा हुए हैं? और अगर बैंक ने वो रिकॉर्ड्स नहीं दिखाया तो फिर बैंक भी फंसेंगे।